स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं या निश्चित अनुपात का नियम किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं क्लास की केमिस्ट्री का अध्याय 1 रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। और कक्षा 11वीं की संपूर्ण केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी और ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है। ये आज के यहाँ पर हमारा तीसरा लेक्चर है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा प्रश्न यहाँ पर है स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम लिखिए। मैं आपको बारीकी समझाऊंगा। स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है। आप लोग को कॉपी में भी नोट करना है और इसके नोट्स भी बनाते हुए चलना है और इसको आपको याद भी करना है। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम है निश्चित अनुपात का नियम। पर यहाँ से लिखोगे आप, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, प्रत्येक मतलब हर एक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भारानुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। देखो सवाल यहाँ पर ये कहा जा रहा है प्रत्येक रासायनिक यौगिक में। एक सेकंड देखिए, अरे यार एक सेकंड बस, नीचे नहीं हो रहा है। ये देखो परिभाषा यहाँ पर क्या कह रही है, पर स्थिर अनुपाती परिभाषा कह रही है प्रत्येक रासायनिक यौगिक में। प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, प्रत्येक मतलब हर एक रासायनिक यौगिक में, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, प्रत्येक मतलब हर एक रासायनिक यौगिक मतलब जैसे कि मैंने ले लिया जल, जैसे मैंने ले लिया जल का यौगिक, मैंने ले लिया जल का यौगिक। जल का यौगिक का सूत्र होता है H2O। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में मतलब ये प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व, उसके अवयवी तत्व, यहाँ पर इसके दो अवयवी तत्व है। पहला तत्व है H यानी हाइड्रोजन और दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व, यहाँ पर रासायनिक यौगिक जल है और यहाँ पर जल के दो अवयवी तत्व है। पहला तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। तो प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भारानुसार, भारानुसार मतलब भार के अनुसार। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिख दिया। भारानुसार, भारानुसार मतलब हाइड्रोजन का भार होता है 1 और ऑक्सीजन का भार होता है 16। हाइड्रोजन का भार होता है 1 और ऑक्सीजन का भार होता है 16 और 2 का हो गया यहाँ पर 2, 2 गुणित 1, 2 एक कम कर देंगे 2, अनुपात 16 का हो जाएगा यहाँ पर 16, काट देंगे 2 एक कम 2, अनुपात 2 का पहाड़ा समझो कि 16 से आगे न बढ़े तो 2 8 ही 16। तो प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व, यहाँ पर इसके 2 अवयवी तत्व है। पहला तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व, यहाँ पर इसके 2 अवयवी तत्व है। पहला तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा है ना। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व, इसके अवयवी तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भारानुसार, भारानुसार मतलब हाइड्रोजन का भार है 1 और ऑक्सीजन का भार है यहाँ पर 8, हाइड्रोजन का भार है 2, ऑक्सीजन का भार है 16। भार के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। इनका अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा, 1:8 ही रहेगा इसका अनुपात।
आप अगर इसका मतलब चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, किसी भी विधि से आप पानी को प्राप्त करो, चाहे आप नाली का पानी लोगे तो भी उसमें अनुपात 1:8 आएगा, आप बिस्लरी वाटर लोगे, बिस्लरी का पानी लोगे, उसका अनुपात निकालोगे तो उसके भी बाहर का अनुपात 1:8 आएगा। आप यदि बरसात का पानी लोगे तो बरसात के पानी का अनुपात भी 1:8 आएगा। आप अगर नदी का पानी लोगे, आप अगर कुएं का पानी लोगे, आप अगर हैंडपंप का पानी लोगे तो उसका अनुपात भी 1:8 ही आएगा। तो प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व, यहाँ पर इसके 2 अवयवी तत्व है, पहला हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। अवयवी तत्व भार अनुसार मतलब भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, आया आपको समझ में? आया आपको समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जल उदाहरण है ना, इसको आप नोट कर लो कॉपी में। उदाहरण लिखोगे, जल निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त हो सकता है। जो पानी होता है, जो जल होता है, हमें निम्न स्रोतों से प्राप्त हो सकता है। पहला, नदी से भी हम पानी ला सकते हैं, कुआं से भी ला सकते हैं, समुद्री वर्षा से भी ला सकते हैं, आदि प्राकृतिक स्रोत से ले सकते हैं। दूसरा, प्रयोगशाला में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके भी H2O बना सकते हैं। प्रयोगशाला मतलब लाइब्रेरी में हमने हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन लिए और हम जल बना सकते हैं, या अन्य रासायनिक विधि से भी हम जल को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रत्येक स्रोत से प्राप्त जल का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि भार की दृष्टि से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यहां तक लिखना है। तो देखो, यही बात यहां पर हमने कही थी कि प्रत्येक स्रोत से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इनका अनुपात सदैव क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 ही होगा। हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O का अनुपात सदैव 1:8 ही होगा, है ना। तो जल हमें कई स्रोतों से प्राप्त हो सकता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर कौन सा? ये हो गया आपका यहाँ पर स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम। इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको आप याद कर लीजिए। अगला वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर के आऊँगा।